दोस्तों, स्वागत है कृष्णा वाणी चैनल पर। हम सभी जानते हैं, स्वयं माँ दुर्गा का जिस पे हाथ हो या कृपा हो तो कोई भी संकट क्या सृष्टि में इतना कोई सामर्थ्य नहीं माँ के भूत का बाल भी बांका कर सके। दोस्तों, माँ के कई रूप और स्वरूप हैं, पर शक्ति तो एक ही है। आप सभी लोग जानते हैं, माँ को कई नामों से पुकारा जाता है, जिसमें से एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। और आज हम जानेंगे महिषासुर के विनाश की सच्ची कथा कहानी के रूप में। इसका उल्लेख श्रीमद् देवी दुर्गा पुराण में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, रंभ नाम के दानव के यहाँ महिषासुर नाम के बहुत प्रबल, पराक्रमी और बलशाली पुत्र का जन्म हुआ। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी इस 10,000 वर्ष के कठिन परीक्षा से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। वे हंस पर विराजमान होकर महिषासुर के निकट आए और वहां प्रकट होकर के बोले, उठो वत्स, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। मैं तुम्हारे इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा क्या इच्छा पूर्ण करूँ? मांगो महिषासुर, अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। महिषासुर ने आंखें खोली। महिषासुर को प्रणाम करते हुए उसने अपने आप को अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने बड़ी ही गंभीरता से बोला कि हे वत्स, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए प्राणी का जन्म लेना सुनिश्चित है, इसलिए एक अमरता को छोड़कर जो कुछ भी तुम चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा सुनकर महिषासुर सोचकर बोला, हे प्रभु, देवता, दैत्य, दानव या मानव किसी के भी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। यदि मृत्यु हो भी तो किसी स्त्री के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने बिना कुछ विचार करते हुए ऐसा ही हो कहकर वरदान देकर के चले गए। महिषासुर ने वरदान प्राप्त करके लौटने के बाद समस्त दैत्यों ने प्रबल और पराक्रमी महिषासुर को अपना राजा बना लिया। महिषासुर ने दैत्य और दानवों की सहायता से बहुत ही विशाल और ताकतवर सेना बना लिया। अपने विशाल और ताकतवर सेना के साथ महिषासुर ने पाताल और भूलोक यानी पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। समस्त प्राणी उसके अधीन हो गए। फिर उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। अब असुरों और देवताओं के बीच 100 साल तक युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं ने असुरों से हार गए। तब महिषासुर स्वर्ग पर कब्जा करके सभी देवताओं को निकालकर स्वर्ग का राजा बन गया था। स्वर्ग से निकाले गए सभी देवताओं ने उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की पास अपनी शरण ली। दोस्तों, देवताओं की वह स्थिति देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे, परंतु वह महिषासुर को मार नहीं सकते थे। इस कारण भगवान विष्णु ने अपने मुख से महान तेज प्रकट किया। भगवान विष्णु के बाद भगवान शिव और परम पिता ब्रह्मा जी के बाद सभी देवताओं ने अपने शरीर से महान तेज प्रकट किए। इन सभी देवताओं के तेज मिलकर जब एक हो गए, तब उसमें से माँ दुर्गा अपने चंडिका के रूप में उत्पन्न हुई। माँ दुर्गा के इस चंडिका के स्वरूप को देवी अंबिका और देवी भगवती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ दुर्गा के इस चंडिका स्वरूप के सभी अंग किसी न किसी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुआ था। जैसे भगवान शिव के तेज से उनका मुख उत्पन्न हुआ था, यमराज के तेज से उनके सर के बाल उत्पन्न हुए थे, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई थी, इंद्र के तेज से उनका उदर भाग उत्पन्न हुआ था, भगवान ब्रह्मा जी के तेज से उनके पैर उत्पन्न हुए थे, अग्नि के तेज से चंडिका देवी के नेत्र उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार देवी चंडिका के सभी अंग किसी न किसी देवता के तेज से ही उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, देवी चंडिका के उत्पन्न होने के बाद सभी देवताओं ने देवी चंडिका को कुछ न कुछ भेंट में जरूर दिया था। जैसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल उत्पन्न करके दिया था, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके दिया था। इसी प्रकार परम पिता ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया था। वरुण देव ने शंख भेंट किया, अग्नि देव ने शक्ति भेंट की,
वायुदेव ने धनुष बांध दिए, देवराज इंद्र ने वज्र दिया, काल ने उन्हें तलवार और भाल दी, विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया था और हिमालय ने देवी को सवारी के लिए एक सिंह भेंट किया था। इसी प्रकार सभी देवताओं ने मां चंडिका स्वरूप को कुछ न कुछ वस्तु भेंट दी थी। दोस्तों, मां दुर्गा के इस चंडिका स्वरूप में समस्त देवताओं की शक्ति थी। इस कारण देवताओं ने खुश होकर देवी चंडिका की स्तुति की और उनसे महिषासुर का वध करने की विनती की। देवताओं की विनती सुनकर देवी चंडिका ने अपनी एक तेज गर्जना के साथ महिषासुर को ललकारा। तब महिषासुर अपनी असुरों की सेना लेकर देवी चंडिका से युद्ध करने के लिए आ गया। असुरों की सेना देखकर देवी चंडिका ने गुस्से में अपनी सांस छोड़ी तो उससे देवी चंडिका के हजारों कण प्रकट हो गए और उन कणों ने असुरों पर धावा बोल दिया। तब चंडिका ने भी असुरों के साथ युद्ध करते हुए सभी असुरों का संहार करते हुए महिषासुर का भी वध कर दिया। तब से मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मां दुर्गा के इस चंडिका स्वरूप की उत्पत्ति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।